हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला चैनल में। मैं दीपक सिंह आपके साथ डिस्कस करूंगा इनइक्वलिटी टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनइक्वलिटी टॉपिक हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि बैंक स्पेशली एंड इंश्योरेंस स्पेशली, इन सभी एग्जाम में इसका मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का वेटेज है। इवन अगर मैं बात करूं आपसे तो एसएससी के सीजीएल सेक्शन में, सीएचएसएल सेक्शन में भी प्री एंड मेंस में क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। साथ में स्टेट लेवल का जैसे यूपीएसआई क्वेश्चन होता है, वहां पर भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो इनइक्वालिटी के बारे में समझेंगे, कैसे इसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये समझते हैं कि इनइक्वालिटी को किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाती है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको यहां पर स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे कि आप सिलोगिज्म भी पढ़ते हो तो वहां पर भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होते हैं, वैसे ही सेम इनइक्वालिटी में। तो जैसे स्टेटमेंट आपको दे दिया गया, P इज ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, इज इक्वल टू M, इज लेस देन इक्वल टू T, इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। इसके बाद आपको मिनिमम आपको 2 कंक्लूजन यहां पर दिए जाएंगे। फिर हमें डिसाइड करना है कि कंक्लूजन बाय द स्टेटमेंट क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। तो कंक्लूजन जैसे यहां पर आपको दे दिया गया, P इज ग्रेटर देन R। सेकेंड कंक्लूजन यहां पर आपको दे दिया गया, P इज लेस देन, P इज ग्रेटर देन M। एंड ऑप्शंस यहां पर आपको दिए जाएंगे, और ऑप्शन है, यदि बैंकिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 ऑप्शन होंगे, एंड रेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर एसएससी की बात करें तो 4 ऑप्शन होंगे यहां पर। जैसे यहां पर ऑप्शन दिया गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, थर्ड ऑप्शन हो गया आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नेक्स्ट ऑप्शन हो गया नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, एंड लास्ट ऑप्शन हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। यदि ऑप्शन टोटल 5 सेट हैं, यदि टोटल 5 ऑप्शन सेट हैं, तो इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होगी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड ऑप्शन। हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है। अब डिसाइड क्या करना है सर? तो डिसाइड करने वाली बात यह है कि जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो यहां पर अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि दिए गए स्टेटमेंट से कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे, तो यहां पर 2 कंक्लूजन है। अब अगर फर्स्ट ट्रू है तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, ओनली सेकंड ट्रू है तो ओनली सेकंड। दोनों में अगर ईदर की कंडीशन बनती है तो आइदर 1 और 2 का ऑप्शन लगाएंगे। दोनों कॉन्क्लूजन अगर गलत हैं तो नीदर 1 और 2 बनाएंगे, और अगर दोनों कॉन्क्लूजन आपके ट्रू हैं तो बोथ 1 एंड 2। हाँ, एक बात और, यदि कॉन्क्लूजन की क्वांटिटी 2 से ज्यादा हुई, जैसे कि 3 या 4, तो डिपेंड करेगा, ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो बेस से समझते हैं कैसे करना है, क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, इनइक्वालिटी के अंदर दो बातें बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट होगा एंड कंक्लूजन होगा। देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर से पहले इसकी पूरा इसका सिस्टम है, इसका जो ग्राफ है, जो इसका सेटअप है, उस पूरे सिस्टम को समझते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया, आपको कंक्लूजन दिया, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर एंड पेपर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट से कंक्लूजन भी आ जाता है, कंक्लूजन टू स्टेटमेंट भी आ जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी स्टेटमेंट से कंक्लूजन डिफाइन करते हैं तो कंक्लूजन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। कंक्लूजन हमेशा 2 प्रकार के होंगे, एक डेफिनिट कंक्लूजन और एक होगा कांट से या कैन नॉट से आप कह सकते हो। कांट से या क्या कह सकते हो, कैन नॉट से कह सकते हो आप। अच्छा, ये डेफिनिट और कांट से क्या है? डेफिनिट और कांट से क्या है? जैसे किसी भी कंक्लूजन को हम बाय द स्टेटमेंट कंफर्म कंक्लूड कर लेते हैं तो श्योर है, डेफिनिट है।
लेकिन अगर किसी भी कॉन्क्लूजन की मोर देन वन पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब वो डाउट है। और जब डाउट है तो इनइक्वलिटी के अंदर इन दोनों में सेटअप क्या होगा, क्या सिचुएशन बनती है, तो दोनों में सेटअप ये होगा कि अगर कोई भी चीज डेफिनेट ट्रू है, कोई भी बात अगर डेफिनेट ट्रू है, या तो कोई भी बात आपकी क्या होगी, डेफिनेट फॉल्स होगी। मतलब कि अगर हम किसी भी कॉन्क्लूजन को स्टेटमेंट से डेराइव कर रहे हैं तो कॉन्क्लूजन या तो 100% ट्रू होगा, डेफिनेट ट्रू होगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी इफ बट नहीं है, कंफर्म है यार, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ट्रू की तो उसी तरीके से डेफिनेटली फॉल्स भी होता है कि यार 100% कंफर्म है कि रॉन्ग होगा, ठीक है। कैन नॉट से की स्थिति क्या होगी, इनइक्वलिटी में कैन नॉट से के बारे में क्या बोलेंगे, और कांट से का मतलब हो गया जिसके बारे में कहा ना जा सके, जिसको मतलब डाउटफुल, ठीक है। तो कांट से में पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कांट से इज ऑलवेज रॉन्ग, इनइक्वलिटी में कांट से इज ऑलवेज रॉन्ग। कोई भी यदि कॉन्क्लूजन डाउटफुल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कभी भी ट्रू नहीं होता है। बट अगर कांट से के केस में हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाया तो ये हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री केस से आपको इनइक्वलिटी में आइदर का केस कन्वर्ट होता मिलेगा। तो ओवरऑल क्या ग्राफ सीखा हमने, स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन हमेशा दो प्रकार के, डेफिनेट और कैन नॉट से। डेफिनेट का मतलब जो चीज कंफर्म ट्रू है या तो कंफर्म फॉल्स है। कैन नॉट से का मतलब जो बात डाउट है वो ऑलवेज गलत है। अगर कांसे में कोई बात ट्रू होगी तो उसके कॉम्प्लीमेंटेड केसेस ट्रू होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री केसेस जब ट्रू होंगे तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पे, इसको आप टोटली आप इसको पूरा अगर कहना चाहते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोल लीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कह लीजिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो हम ट्रू कराएंगे वो कराएंगे ईदर और का केस। किसका, ईदर और का केस। क्लियर हुई बात। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहली बात मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा और ये कॉन्क्लूजन लिखा, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं अल्फाबेटिकली यूज कर लीजिए, किसी का नाम यूज कर लीजिए, या आप कोई डिजिट बनाना चाहें डिजिट रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने दो कॉन्क्लूजन दिए तो यहां पर पहला कंक्लूजन है पी और आर के बारे में। किसके बारे में, पी और आर के बारे में। तो फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। एंड सेकंड वाले को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमें जो इसका रिलेशन निकालना है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में निकालना है, ठीक है। तो आप जैसे पूरा स्टेटमेंट देख रहे हो तो पूरा स्टेटमेंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये पी है और ये आर है, पी है और ये आर है, तो हमें इनका रिलेशन निकालना है, पी और आर का, पी और किसका, आर का रिलेशन निकालना है। तो सिर्फ हमें पी और आर के बिटवीन जो साइन यूज किए गए हैं उन्हीं साइन से मतलब है। आउट ऑफ आर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ पी हमें उससे कोई मतलब नहीं, यदि पी के आउट सिंबल होते तब भी हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिटवीन किस पैटर्न पे साइन का यूज हुआ है, और उन साइन को हम सीखेंगे। अभी आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहां पर, कैसे सर साइन को कंपेयर करेंगे, कैसे कौन सा साइन उठाएंगे, क्या पिक करना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि जब मैं आपको यहां पर जैसे मैंने बताया कि स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन, तो स्टेटमेंट हमेशा दो सिचुएशन पे आएगा। कैसे, नंबर वन, जैसे लिखा है m is greater than u, u is greater than l, l is greater than equal to t, t is equal to s, s greater than equal to j। ये एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है m greater than k, greater than equal to u, greater than equal to l, is equal to f, greater than equal to f, greater than equal to t, and less than j, and greater than equal to w। एक स्टेटमेंट ये। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट सर क्यों लिखे हैं, तो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं m और t का रिलेशन क्या होगा, m और t का रिलेशन क्या होगा, तो m और t का रिलेशन अगर हमें ढूंढना है
ठीक है, यहां पर मैं आपसे पूछूं एफ और डब्लू का रिलेशन क्या होगा, एफ और डब्लू का रिलेशन क्या होगा। तो हमेशा जब हम किसी भी स्टेटमेंट से कंक्लूजन डिफाइन कर रहे होंगे तो उस कंक्लूजन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो हम साइन यूज करेंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कह सकते हो, जो भी हम साइन यूज करेंगे तो उन साइन का खेल है। अब उन साइन का अगर खेल है तो उस खेल को समझते हैं, क्योंकि खेल खेलने में तो आप सब लोग बहुत माहिर हो। और उस खेल को नॉर्मली कैसे समझना है, देखिए पहला पॉइंट आप क्या देख रहे हो कि एम और टी के बीच इन सभी साइन का फेस एक ही डायरेक्शन में है। फेस का मतलब जैसे कि अगर ये ग्रेटर देन है तो ये इसका फेस है और ये इसकी टेल है। क्लियर बात, एक ही डायरेक्शन में फेस है, राइट, पहला पॉइंट। तो हम यहां पर समझेंगे कि जो साइन को यूज कर रहे हैं उनको किस पर्पज में या कैसे उसका यूज किया गया है। और यहां पर अगर मैं बात करूं एफ और डब्ल्यू के बीच, तो यहां पर आप देखिए इस साइन का फेस इधर है और इस साइन का फेस इधर है। यहां पर दिए गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच जो कंक्लूजन में दिया जा रहा है उसमें फेसिंग सेम डायरेक्शन है, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में जो मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दे रहा हूं उसमें फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन है। तो पॉइंट ये आता है, जो हमें सीखना है, कंडीशन दो ही प्रकार की आएगी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच बिटवीन साइन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो साइन की सिचुएशन होगी वो या तो सेम फेसिंग डायरेक्शन होगी, सेम फेसिंग डायरेक्शन होगी, क्लियर, या तो अपोजिट फेसिंग डायरेक्शन होगी। सेम फेसिंग या तो अपोजिट फेसिंग, इसके अलावा कोई तीसरी सिचुएशन नहीं होनी है। किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच फेसिंग या तो सिंगल डायरेक्शन होगी जिसको हम सेम फेसिंग कह सकते हैं, या तो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कि देखिए यहां पर अगर मैं एम और टी का रिलेशन निकालूंगा तो देखिए इन सब का फेस एक ही तरफ ओपन हो रहा है, राइट। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एफ और डब्ल्यू, अगर एफ और डब्ल्यू का रिलेशन देख रहा हूं तो यहां पर देखिए इसका फेस लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है, इसका फेस राइट साइड ओपन हो रहा है। तो फेसिंग या तो सिंगल डायरेक्शन या तो फेसिंग क्या अपोजिट डायरेक्शन, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं। अब अगर फेसिंग सिंगल और अपोजिट फेसिंग है तो यहां पर सिचुएशन क्या बनने वाली है, तो सुनिएगा, सिचुएशन ये बनने वाली है कि यदि सेम फेसिंग डायरेक्शन कन्वर्जन है, यदि सेम फेसिंग डायरेक्शन पे क्वेश्चन है तो कॉन्क्लूजन डेफिनेट ट्रू भी आएगा, डेफिनेट फॉल्स भी आएगा, और कांट से भी कन्वर्ट होगा। क्लियर, डेफिनेट ट्रू भी होगा, डेफिनेट फॉल्स भी होगा, और काइंड नॉट से भी होगा। अब डेफिनेट ट्रू का मतलब ट्रू है, डेफिनेट फॉल्स का मतलब 100% रॉन्ग है, और कांट से में मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी चीज कांट से होती है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, मींस दैट उसका आइदर और का केस बनता है। ठीक है, अब अगर अपोजिट फेसिंग होता है, अगर केस अपोजिट फेसिंग का आ जाता है कि अगर सर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच अपोजिट फेसिंग आएगी तो हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच अगर अपोजिट फेसिंग की सिचुएशन आती है तो हमेशा ध्यान रखना कंक्लूजन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कांड से होगा, या आप कांड से को यहां पर कह सकते हो नो रिलेशन। क्या कह सकते हो, नो रिलेशन। मतलब कि यदि जैसे अगर अपोजिट फेसिंग है, जैसे मैंने आपको अभी यहां पर शो किया, बताया
जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट ये है, ठीक है। इस स्टेटमेंट की यदि बात करूं, ये स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया और आपसे कह रहा हूं एम और टी के बीच रिलेशन क्या होगा, तो एम और टी के बीच फेसिंग की डायरेक्शन क्या है, सिंगल है। और अगर सिंगल फेसिंग डायरेक्शन है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डेफिनेट भी रिलेशन आएंगे और डाउटफुल रिलेशन भी आएंगे। क्लियर। अब डेफिनेट में ट्रू या फॉल्स वो अभी जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एफ और डब्ल्यू के बीच, तो यहां पर देखो एफ और डब्ल्यू के बीच फेसिंग लेफ्ट भी जा रहा है, फेसिंग राइट भी जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट से, एफ और डब्ल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका मतलब कांड से, या आप कह सकते हो कि अपोजिट फेसिंग में रिलेशन का कुछ भी पता नहीं है। और अगर रिलेशन का पता नहीं होता तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो चीज पता नहीं है वो ऑलवेज रॉन्ग है, वो ऑलवेज रॉन्ग है। या अगर वो ट्रू होगी तो सिर्फ एक शर्त में, जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तब जाके वो ट्रू होगा, किसके साथ, ईदर और के साथ। क्लियर हो गई बात यहां पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहला काम हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइन। अबाउट साइन, हम सभी जानते हैं कि इनइक्वालिटी में जो टोटल साइन यूज किए जाते हैं वो होते हैं 5 साइन। कितने साइन, 5 साइन। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, क्लियर, एंड इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, एंड लेस इक्वल टू। ये टोटल 5 साइन है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, एंड क्या, लेस देन इक्वल टू। एक्चुअली 5 साइन के अंदर जो टोटल 5 साइन होते हैं, जो टोटल 5 साइन होते हैं, उन 5 साइन में 3 साइन, 3 साइन डेफिनिट होते हैं और 2 साइन सब साइन कह लो, मेन, आप इसको डेफिनिट कह लीजिए या आप कह सकते हैं मेन साइन होते हैं, और 2 साइन होते हैं डाउट साइन। डाउट साइन या आप कह सकते हो सब साइन। क्या कह सकते हो, सब साइन। 3 मेन साइन होते हैं, 2 डाउट्स, 2 सब साइन होते हैं जिसको आप डाउट साइन। क्यों ऐसा सा डाउट क्यों कह दिया आपने, देखिए जैसे अगर मान लीजिए सपोज ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ये तीनों हमारे क्या होंगे, मेन साइन में कैटेगरी में आएंगे। अगर ये तीनों हमारी मेन साइन की कैटेगरी में आएंगे तो यार इतना सब हम अंडरस्टूड हैं कि अगर ग्रेटर और इक्वल मिलाएंगे तो बनता है ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है ग्रेटर इक्वल, और अगर ग्रेटर इक्वल को ब्रेकआउट करेंगे तो कैन बी ग्रेटर, कैन बी इक्वल। इसका मतलब ग्रेटर इक्वल को अगर हम अलग अलग ब्रेक करते हैं तो वो ग्रेटर भी हो सकता है और वो इक्वल भी हो सकता है। सेम सिचुएशन इधर है, लेस देन इक्वल टू को अगर हम कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू बनेगा, और अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो या तो वो लेस होगा या तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए इसको 2 वे में यूज किया जाता है स्टेटमेंट में, 2 वे में। 2 वे क्या होते हैं सर, अब ये 2 वे क्या आ गया, पूरी बिल्कुल बारीकियों से समझना है कि कहीं से भी गलत ना हो यार। 5 नंबर समझे, अगर इनइक्वलिटी जैसे पैटर्न पे अगर हमसे गलती हो रही है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही ब्लेंडर एरर है। तो एरर नहीं होना चाहिए, इसको समझेंगे पूरा पूरा बेस स्ट्रक्चर से समझेंगे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं, बेस स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे यहां पर सर ये 2 वे वाली बात क्या थी, 2 पैटर्न में साइन कैसे यूज की जाते हैं, जैसे कि आपसे कोई कह दे A is greater than B greater than equal to C greater than D, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, अगर हम आपसे बोलते हैं A is not greater than B is not greater than equal to C and is not equal to D and is not less than equal to R। जरा आप देखिए ऊपर हमने साइन को डायरेक्टली उसके पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया है और नीचे साइन हमने उसका जो यूज किया है नेगेटिव फॉर्म में यूज किया है। तो इसमें कभी कभी जो बच्चे थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो लगता है सर ये क्या आ गया, कुछ नहीं आया। जो ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल साइन है उसी को केवल एक यूज करने का मेथड है, एक नेगेटिव वे में एक पॉजिटिव वे में। ठीक है। तो मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि जो नेगेटिव पॉजिटिव वे में सिचुएशन है तो क्या क्या कैसे कैसे इसका यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है, ये 5 साइन। ठीक है। तो आप जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन ही होगा क्योंकि ये डेफिनिट है,
तो ग्रेटर से ग्रेटर ही आएगा, ग्रेटर से ग्रेटर ही आएगा। लेस देन अगर है तो लेस देन का मतलब लेस देन ही होगा, ये क्योंकि डेफिनेट साइन है। इक्वल का मतलब इक्वल ही आएगा क्योंकि ये डेफिनेट साइन है। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू को ब्रेक करते हैं तो इसकी सिचुएशन या तो ग्रेटर देन में आएगी या तो क्या आ जाएगी, इक्वल टू में आ जाएगी। लेस देन इक्वल टू को अगर हम ब्रेक करते हैं तो या तो लेस आ जाएगी या तो क्या आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर हम इन्हीं साइन को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में साइन यूज होना। क्लियर। इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में साइन यूज होना, और इसे हम कहेंगे नेगेटिव फॉर्म में साइन यूज होना। तो अब देखो नेगेटिव फॉर्म में साइन कैसे, जैसे बोला गया इज नॉट लेस देन इक्वल टू, इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट ग्रेटर लेस, इज नॉट ग्रेटर देन, इज नॉट लेस देन, इज नॉट इक्वल टू। क्लियर बात यहां पर। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं स्टेटमेंट में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको थोड़ा ब्रेक कैसे करना। तो अगर कोई कह रहा है इज नॉट लेस देन इक्वल टू, तो अब आप ये बताओ यार, सिंपल सी बात, अगर कहा राम का भाई श्याम, राम का भाई श्याम लेस नहीं है इक्वल नहीं है, और हमें सबको पता है कि इनइक्वलिटी में कंपैरिजन ऑलवेज 3 साइन पे होता है, ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर लेस इक्वल। तो अगर ये कहा जा रहा है कि राम का भाई श्याम लेस नहीं है इक्वल नहीं, तो अगर कोई चीज लेस इक्वल नहीं है, कोई चीज अगर लेस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। क्लियर। क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। अगर कोई बात अगर आपसे यहां पर कहा गया कि सर अगर कोई चीज ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो अगर ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है, ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं, तो अगर यार ग्रेटर नहीं इक्वल नहीं तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन। क्लियर। बट अगर आपसे कोई ये कहता है कि महेश इज नॉट ग्रेटर एंड महेश इज नॉट लेस, महेश इज नॉट ग्रेटर देन श्याम, महेश इज नॉट लेस देन श्याम, तो आप इस साइन को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है कि इसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो इक्वल टू में प्रेजेंट करेंगे। किस में प्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू। तो अगर नेगेटिव वे में साइन यूज हुआ तो नॉट लेस देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब लेस देन, एंड नॉट ग्रेटर लेस का मतलब क्या, इक्वल टू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इज नॉट ग्रेटर देन। अब आप ये बताओ, अगर कह रहा है नॉट ग्रेटर देन, तो अगर कहा जाए अंबानी अडानी से रिचेस्ट में ग्रेटर नहीं है, अंबानी अडानी से अमीरता में, रिच में ग्रेटर नहीं है, तो अंबानी अगर ग्रेटर नहीं होंगे तो इसका मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या तो वो लेस होंगे या तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि अंबानी अडानी से लेस देन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब या तो वो ग्रेटर होंगे या तो वो इक्वल होंगे। और अगर कह रहा है कि कोई भी बात इक्वल नहीं है, अगर कोई कह रहा है कोई चीज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो क्या होगा, लेस होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप सारे बच्चे इस तरीके से, अगर कोई भी साइन यूज होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन आपकी नेगेटिव फॉर्म में यूज की जाती है। और अगर नेगेटिव फॉर्म में यूज की जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कैसे कैसे इसको ब्रेक करना है, क्या तरीका होगा इसको तोड़ने का। कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूजन लिए रहते हैं कि सर नॉट लेस देन इक्वल टू आ गया था, नॉट इक्वल आ गया था। ठीक है। देखो देखो इतना सब जानते हो यार, आंसर बताने के लिए बहुत जगह सब कुछ है कि इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत वैसा नहीं है कि सर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, आंसर बता दो। आंसर यार आई थिंक छोटा सा, मतलब कैंडिडेट, मतलब वो कैंडिडेट जो स्टार्ट बिल्कुल किया होगा तो वो भी आंसर ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन पूरी ब्रीफिंग को आप समझिए, सिचुएशन क्या है, कैसे अगर ऐसे सिचुएशन आएगी तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो ध्यान रखना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वे में साइन यूज हो सकते हैं। इज नॉट ग्रेटर देन, इज नॉट लेस देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहां पर बात करता हूं, ये जो है मैंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक करना है तो एक्चुअली ये क्या है सर, ये क्या है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो यार हम क्या बोलेंगे, ए ग्रेटर नहीं है तो लेस इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं है तो लेस इक्वल होगा, इक्वल नहीं है तो ग्रेटर लेस होगा, और अगर लेस देन इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर होगा। ये स्टेटमेंट सेम उसी पैटर्न पे ब्रेक होके आ गया।
समझ में आया पॉइंट? सेम उसी पैटर्न पे ब्रेक होके आ गया, और उस पैटर्न में ब्रेक होके आने पर बड़े आसान तरीके से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ फिर से रिवर्स जाऊंगा और इतनी बात आप सबके सामने ब्रीफ करना चाहूंगा। इनइक्वालिटी के अंदर दो सिचुएशन ऑलवेज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्लियर? कंक्लूजन ऑलवेज डेराइव बाय द स्टेटमेंट डेफिनेट एंड कांट से। डेफिनेट मींस दैट जो चीज श्योर ट्रू है या श्योर फॉल्स है। कैन नॉट से, इनइक्वालिटी में कैन नॉट से इज ऑलवेज रॉन्ग, एंड कैन नॉट से में अगर कोई भी चीज ट्रू होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री केस ट्रू होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री केस का हमेशा जो ऑप्शन ट्रू होगा उसको बोलते हैं आइदर और। क्या बोलते हैं? आइदर और। सेम कंडीशन यहां आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन, ये वाली बात आप देखिएगा सब लोग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन हमेशा दो प्रकार से साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन हमेशा दो प्रकार से साइन का इस्तेमाल किया जाता है। एक सेम फेसिंग डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि एम और टी के बीच देखिए सबका फेस सेम है। क्लियर? मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये फेस है, ये टेल है। जिधर की तरफ माउथ ओपन है, जिधर की तरफ ओपन उसे फेस बोलेंगे, और जिधर माउथ बंद है उसे बोलेंगे टेल। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने बताया एफ और डब्ल्यू के बीच साइन लेफ्ट भी जा रहा, राइट भी जा रहा है, तो सेम फेसिंग एंड अपोजिट फेसिंग। आगे बढ़ेंगे, यहां पर मैंने आपसे कहा कि अगर सेम फेसिंग डायरेक्शन स्टेटमेंट आता है तो सेम फेसिंग डायरेक्शन स्टेटमेंट के अंदर कंक्लूजन में डेफिनेट ट्रू, डेफिनेट फॉल्स एंड डाउटफुल भी आता है। मतलब डेफिनेट रिलेशन भी आते हैं और कांट से भी आते हैं। और आप सभी जैसा जानते हैं कि डेफिनेट में ट्रू फॉल्स ही रहेगा, और अगर कांट से है तो गलत होगा। बट अगर वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को कन्वर्ट करता है तो वो हमेशा आइदर के केसेस में टूट कर जाएगा, और हम आइदर आंसर वहां पर ट्रू करेंगे। ठीक है, अगर अपोजिट फेसिंग आती है तो कंक्लूजन की स्थिति हमेशा कैन नॉट से होगी, डाउटफुल होगी। डाउटफुल मींस दैट हम यहां पर दूसरा कह सकते हैं कि अपोजिट रिलेशन में नो रिलेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कांट से के साथ साथ नो रिलेशन, क्योंकि जहां पर भी इनइक्वालिटी में मैं नो रिलेशन बोलूंगा समझ लो वहां पर सारा रिलेशन कैन नॉट से डाउट। अब नो रिलेशन का मतलब कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं, जो भी कहूंगा पता नहीं, जो भी कहूंगा। और कंक्लूजन के केस पे जो चीज पता नहीं है वो डाउट है। वो क्या है? डाउट। और जैसे सिलॉग में आप क्या करते हो, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी को ट्रू करते हो, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कैन बी, मे बी। लेकिन इनइक्वालिटी के साथ डाउट में ट्रू नहीं होता। क्या ट्रू होता है? कॉम्प्लीमेंट्री केस मेरे प्यारे दोस्तों, और कॉम्प्लीमेंट्री केस किस में कन्वर्ट होगा? ईदर और में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये 5 साइन है, ये डिब्बा आप देखिए ध्यान से, इस डिब्बे को आप समझिए, इस डिब्बे को आप समझिए। इन 5 साइन में आपको मैंने कहा ये 5 साइन है। इन 5 साइन में से जो 3 साइन है, जो क्या है? 3 साइन है। यहां पर आपको कलर क्लियर दिख रहा होगा। जो 3 साइन है वो डेफिनेट साइन है। वो डेफिनेट साइन कौन से? ग्रेटर, लेस, इक्वल। और जो 2 साइन है इनको सब साइन कह सकते हैं डाउट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई चीज ग्रेटर है तो ग्रेटर है, या लेस है तो लेस है, इक्वल इक्वल। लेकिन अगर कोई चीज ग्रेटर है तो ग्रेटर के साथ वो ग्रेटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। और अगर हो सकता है ग्रेटर एंड इक्वल, मतलब मोर देन वन सिचुएशन। मोर देन वन सिचुएशन का मतलब क्या? पॉसिबिलिटी। सेम यहां पर लेस देन इक्वल टू, या तो लेस या तो इक्वल। ठीक है, और एक दूसरा नेगेटिव फॉर्म में। समझ में आ गया? यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। मजा आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है, और देखिए सारा जितना भी इनइक्वालिटी के अंदर फाइनली पैटर्न तक जाना होगा उतना सब ले जाएंगे, और सारी चीजें डिटेल से आपको समझाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है, क्या करना है। ठीक है, आते हैं आगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे। देखो ये जो साइन है, आगे बढ़, और ये मैंने आपको बता दिया अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो कैसे स्टेटमेंट ब्रेक करना है। ठीक है, पॉइंट ये आता है, एग्जाम्पल उठाएंगे, पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि पूरे सेटअप को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम ये देखते हैं, ये जो 5 साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, एक एक साइन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एक एक साइन को। ठीक है, देखिए हमें आई थिंक ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जैसे अगर स्टेटमेंट लिखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा।
वैसे मिलने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोर देन वन साइन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच ज्यादा यूज करके दिया जाता है, और अगर मिल जाता है तो देखा जाएगा। ठीक है, समझेंगे इस पैटर्न को भी, समझेंगे कि क्या करना है। तो देखो क्या करना है, कैसे इन पे कंपैरिजन करना है। देखो मैं आपसे सिर्फ एक वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं, वैल्यू को आप कुछ करना मत, सिर्फ संख्या नंबर्स को ध्यान देना, नंबर पे ध्यान ये देना कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं ग्रेटर देन को 100 रुपीज का नोट मान लेता हूं। कितने रुपीज का नोट? 100 रुपीज का नोट मान लेता हूं। इक्वल को मैं 50 रुपए का नोट मान लेता हूं, और ग्रेटर इक्वल को मैं 75 रुपए का नोट मान लेता हूं। अब ये मत पूछना सर 75 रुपए का नोट नहीं आया अभी तक, आ जाएगा, तुम लोग डिमांड करोगे वो भी आ जाएगा। सुनो, 75 रुपए का नोट मान लेता हूं, ग्रेटर देन को मैंने 100 रुपए का नोट मान लिया, इक्वल को मैंने 50 रुपए का नोट मान लिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू को मैंने 75 रुपए का नोट मान लिया। अब देखो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है। सिंपल सा कंपैरिजन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं ग्रेटर देन 100 रुपए इक्वल 50 रुपए, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 रुपए, सेम उसी स्थिति में लेस देन 100 रुपए, लेस देन इक्वल टू 75 रुपए। ठीक है, हम पहले सीखेंगे सिंगल फेसिंग डायरेक्शन को, फिर सीखेंगे अपोजिट फेसिंग डायरेक्शन को। अब आप ये बताओ यार, मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग यार अगर 100 रुपए और 50 रुपए हैं, 100 रुपए और 50 रुपए हैं, कितने रुपए? 100 रुपए 50 रुपए, तो आई थिंक हम प्रायोरिटी 100 रुपए के देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? या हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली वैल्यू किसकी जाता है? 100 रुपए की। तो 100 रुपए 50 रुपए की मौजूदगी में रिजल्ट किसका आना चाहिए? 100 रुपए का। अगर हम बात करते हैं 100 रुपए 75 रुपए, कितना? 100 रुपए 75 रुपए, तो आई थिंक हम क्लियर बताएंगे कि 100 रुपए 75 रुपए की अगर प्रेजेंस है तो यार 100 रुपए इकोनॉमिकली बड़ा है, तो 100 रुपए की प्रायोरिटी आएगी। लेकिन अगर सर 100 रुपए 50 रुपए 75 रुपए तीनों रुपए के नोट हैं, तब भी 100 रुपए आएगा, तब भी क्या आएगा? 100 रुपए है। ठीक है, लेकिन अगर सर 50 और 75 का नोट होगा तो वहां पर हम किसको उठाएंगे? 75 रुपए। किसको उठाएंगे? 75 रुपए। तो अब यही बात हमें स्टेटमेंट के अंदर यूज करनी है, कंपैरिजन करना है बहुत सिंपल तरीके से। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर यदि सेम फेसिंग पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है तो क्या करना है। ठीक है, तो देखो हर एक पॉइंट का, हर एक सिस्टम का एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, ठीक है, यदि यार किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, सिर्फ, और ये आपको मैंने अभी बताया, एक बार मैं फिर से आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जो स्टेटमेंट से, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बात बताया था, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिटवीन साइन क्या यूज हुए, बस वही मैटर करेगा। उसके आउट क्या है, उसके बाहर क्या है, उन साइन से हमारा कोई रोल, कोई मतलब नहीं है। डिपेंड करता है कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिटवीन साइन। और बिटवीन साइन जब आप देखोगे तो या तो बिटवीन साइन सेम फेसिंग पे आ जाएगा या तो अपोजिट फेसिंग पे आएगा। सेम फेसिंग पे आएगा तो डेफिनेट और कांट से भी आएगा। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए, बहुत जो रूल नंबर, जो पॉइंट नंबर 1 बताने जा रहा हूं यार, अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट, और ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ये बिटवीन ऑफ सब्जेक्ट एंड क्या? ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच 100 रुपए का साइन है, सिर्फ 100 रुपए का, ओनली 100, सारे साइन 100 रुपए वाले हैं, मतलब ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड क्या? ग्रेटर देन, सारे साइन 100 रुपए वाले हैं। ठीक है, तब आप एक बताओ यार, जब 100 रुपए वाला साइन है तो कोई उससे लड़ने वाला ही नहीं है, 100 रुपए ही फर्स्ट है, 100 रुपए ही क्या है? फर्स्ट है। तो रिजल्ट यहां पर जो आ जाएगा वो कितने रुपए पे रिजल्ट आ जाएगा? 100 रुपए पर। मैं अभी आपको यही बोल रहा था कि ऐसा बहुत कम होगा कि किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सिंगल साइन का इस्तेमाल हो। अगर सिंगल साइन का इस्तेमाल हो रहा है तो ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो क्या ही कंपैरिजन है यार, ग्रेटर ही आएगा ना फिर तो। इक्वल इक्वल इक्वल, तो इक्वल ही आएगा ना यार। अगर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल ही आएगा ना। तो कंपैरिजन विथ मोर देन वन साइन। ठीक है, तो पहला मैंने आपको जस्ट ऐसे बता दिया है जो आपको सेम साइन पे। अब जैसे इसका अगर आप स्टेटमेंट जनरेट करना चाहते हो तो स्टेटमेंट क्या जनरेट होगा? देखिए स्टेटमेंट जनरेट होगा यहां पर
जैसे कहा गया P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R, ग्रेटर देन M, ग्रेटर देन S, ग्रेटर देन U, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन, आगे कंटिन्यू। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इस पे कोई भी कंक्लूजन आपसे पूछता हूं, ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, अब इस स्टेटमेंट से मान लीजिए मैं कोई भी कंक्लूजन लेता हूं, तो जैसे मान लो कह दूं कि P और S के बीच रिलेशन क्या होगा, P और S के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि जिन दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन पूछा है, जिन दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन पूछा है, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच साइन की फेसिंग एक ही डायरेक्शन है या अपोजिट है। अगर अपोजिट हुई तो समझ लो कि आपने पेपर से पहले प्रभु को कुछ ऐसा प्रसाद चढ़ाया था कि प्रभु ने तुम्हारी सुन ली। क्यों? क्योंकि अपोजिट फेसिंग में सिर्फ एक ही कंडीशन, डाउट, कैन नॉट से नो रिलेशन, लेकिन सेम फेसिंग में हमें डेफिनेट एंड डाउट दोनों को कैप्चर करने होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेम फेसिंग को ही हमें ऑब्जर्व करना है ज्यादा। तो यहां पर आप एक बात बताइए, पी और एस। अब आप कुछ मत करो, ये मत करो, देखो यहां पर ये खेल मत खेलो। कैसे कि सर ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ठीक है, सीधा सा पॉइंट, पी और एस के बीच कितने रुपए के साइन दिख रहे हैं? पी और एस के बीच कितने रुपए का साइन दिख रहा है? 100 रुपए का साइन। मतलब यहां पर भी 100 रुपए का साइन ट्रू, यहां पर भी 100 रुपए का साइन ट्रू हो जाएगा। अब आप देखो, सुनो, 100 रुपए का साइन अगर ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब P ग्रेटर देन S यहां पर क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अब देखो, सुनो एक बात और, यार जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हर पहलू को समझो। एग्जामिनर जब भी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये देखिए यहां पर, मैं अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अभी पूरा कॉन्सेप्ट ब्रीफ करूंगा, मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं इसलिए मैंने इसे ओपन किया। In the following question, assuming the given statement to be true, find which of the conclusion among given conclusion is are definitely true and the give your answer accordingly। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस ऊपर का इंस्ट्रक्शन जरूर रीड करें। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों रीड करें सर, क्या करना है रीड करके? सर देखो इतना समय नहीं है हमारे पास। नहीं, समय तो नहीं, हमें पता है यार, समय बहुत कीमती है, लेकिन थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यहां पर आपसे पूछा जाता है कि विच कॉन्क्लूजन ट्रू, विच कॉन्क्लूजन फॉल्स, विच कॉन्क्लूजन डेफिनेट फॉल्स। 3 कंडीशन पूछी जाती हैं कि विच कॉन्क्लूजन ट्रू। अब हम पता चला ऊपर सिचुएशन पढ़ नहीं रहे, ट्रू पूछा है, फॉल्स कंसीडर करके चल रहे हैं। ट्रू तो सबके माइंड में सेट है यार, कि ट्रू वाला तो सर सबके दिमाग से ट्रू वाला आंसर लगाएंगे, क्यों रटा रटा है ट्रू। लेकिन यार अगर पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्लूजन फॉल्स, तो यहां पर आप ध्यान रखना, फॉल्स भी पूछा जाता है और एक पूछा जाता है डेफिनेट फॉल्स। एंड दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें क्या है, अलग हैं। अगर कोई आपसे कहता फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब जो बात डेफिनेट फॉल्स होगी वो भी कंसीडर्ड होगी, और जो चीज, जो निष्कर्ष कांड से होगा वो भी कंसीडर्ड होगा। यदि, और कांड से आप सबको पता है कि इनइक्वलिटी के केस में अगर ट्रू होगा तो कब होगा, जब वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री केसेस को कन्वर्ट कर रहा होगा। तो कांड से विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री केसेस ऑलवेज रॉन्ग इन इनइक्वलिटी टॉपिक। ठीक है, अब अगर डेफिनेट फॉल्स की बात कर रहा है यहां पर, तो ध्यान रखिएगा डेफिनेट फॉल्स में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन विल कंसीडर, यहां पर कैन नॉट से कंसीडर नहीं होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। हम सिर्फ देखिए, होता क्या है कई बार पढ़ने के लिए तो क्या होता है कि यार सर मान लो इनइक्वलिटी पूछा भी नहीं, तो बहुत हम लोगों ने समय दिया, पढ़ा, बताइए कैसे सर। हाँ बिल्कुल, कई बार हो सकता है इनइक्वलिटी पूछे भी ना, लेकिन यार इनइक्वलिटी अगर पूछेगा तो आप अपनी प्लानिंग पूरी करके चलो कि यार हो सकता है ट्रू पूछ ले, हो सकता है फॉल्स पूछ ले, हो सकता है डेफिनेटली फॉल्स पूछ ले। बताओ बताओ भाई चैंपियंस, क्या कहना है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो तुम सारे चैंपियंस हो, थोड़ा सा
ध्यान और दे लो, अगर चीजें क्या पूछी जा रही हैं ये सब देखो, बैंक के अंदर अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, कभी फेल नहीं होगे। सिर्फ इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसकी ऑब्जर्वेशन समझिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपसे जब कोई चीज पूछी जाएगी तो या तो ट्रू पूछी जाएगी, और ट्रू में सर क्या होगा, ट्रू में जो बात डेफिनेट ट्रू होगी वो भी ट्रू होगा, और क्या ट्रू होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, जिसको आप कह सकते हो आइदर और। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। अब आप ये बताइए कि हम यहां पर समझ रहे हैं कि यदि स्टेटमेंट P और S के बीच ग्रेटर देन का रिलेशन ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा, क्योंकि P और S के बीच जो साइन दिख रहा है वो दिख रहा है केवल केवल 100 रुपए का साइन, और 100 रुपए का साइन ही यहां पर करेक्ट होगा। और अगर 100 रुपए का साइन करेक्ट हो रहा है P ग्रेटर देन S, तो बेटा कुछ तो सर इनके बीच फॉल्स होगा। ट्रू के साथ फॉल्स जानने का प्रयास करिए, फॉल्स क्या होगा। तो यार मैं आपको यहां पर अगर कॉन्स्टेंट बोल दूं P लेस देन S, P is equal to S, P is greater than equal to S, and P is less than equal to S, P is less than equal to S। अभी हम सिर्फ रूल नंबर वन कह सकते हो, पॉइंट नंबर 1 कह सकते हो इसको, सिर्फ वो बता रहा हूं जो अब अगले पॉइंट पर ये नहीं बताऊंगा आपको। क्यों, क्योंकि सेम साइन का यूज बता रहा हूं यहां पर। अगर यहां पर ग्रेटर इक्वल होता तो ग्रेटर इक्वल का रिलेशन आता, अगर यहां इक्वल 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 का होता, मतलब 100 रुपए का साइन है तो सिर्फ 100 रुपए, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच 75 होता तो 75 का रिलेशन आता, और अगर 50 होता तो 50। तो सेम साइन पे क्या ही बताऊं, ये तो नॉर्मल सा यार। ठीक है, तो अब आप समझिए जरा, ट्रू का पहलू अगर आपने समझ लिया है कि P ग्रेटर देन S, ये केस आपका ट्रू हो रहा है, P ग्रेटर देन S अगर ये ट्रू हो रहा है, तो जो केस नंबर 2 है, केस नंबर आपका फॉल्स 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 फॉल्स। एंड पता है आपको, एवरी कंक्लूजन डेफिनेट फॉल्स, एवरी कंक्लूजन डेफिनेट फॉल्स, एवरी कंक्लूजन डेफिनेट फॉल्स। क्यों डेफिनेट फॉल्स, देखिए यही पॉइंट आपको सीखना है कि मैंने अभी आपसे कहा कि यदि कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया गया, तो ये जो मैंने साइन आपको बताए, ग्रेटर मींस डेफिनेट साइन, तो ग्रेटर के अलावा अगर कोई कहीं से अगर ग्रेटर का रिलेशन निकल के आ रहा है, मतलब अगर हमने कहीं से भी 100 रुपए का नोट उठा लिया तो 50 और 75, अब ये ना कहना सर हम 50-75 भी उठा लेंगे, कंपैरिजन करना है आपको यहाँ पर। 100 रुपए का अगर कंपैरिजन कर लिया तो 50-75 से ज्यादा वैल्यू पर हम उस वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को नहीं देंगे। ठीक है, तो अब आप बताओ, ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, लेस होगा लेस होगा, इक्वल होगा इक्वल होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी जा रही हैं, तो ग्रेटर में तो मोर देन 1 पॉसिबिलिटी जा नहीं रही है, और ग्रेटर में अगर मोर देन 1 पॉसिबिलिटी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब अगर P is greater than S, if P is greater than S, P can never be less, P can never be less, P is equal to S, P can never be equal, P greater equal, P can never be greater equal, because P is greater than S, P लेस देन इक्वल टू एस, P कैन नेवर बी लेस देन इक्वल टू एस। और जो चीज नहीं हो सकती वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। अब आप देखिए एक बात और, होता क्या है कि हम आंख बंद करके चलते हैं, आंख बंद करके जब चलते हैं तो उस आंख बंद हुई आंखों को हम खोलना चाहते हैं। इसको अगर कुछ ऐसा लिख दिया जाए, S लेस देन P, S लेस देन P, तो दिस वन ट्रू। सर अभी आपने तो यहां लेस देन गलत करवाया है, सर यहां सही करवा रहे हैं आप। लेस देन हमेशा ध्यान रखो, जब मैंने कहा कि अगर P और S के बीच सेम फेसिंग डायरेक्शन है, P और S के बीच क्या है, सेम फेसिंग डायरेक्शन है, तो सेम फेसिंग डायरेक्शन के केस पे मैं आपसे क्या बोलूंगा कि इस जगह पर सेम फेसिंग में आप ये देखो, इस ग्रेटर देन का माउथ ओपन किसकी तरफ है, तो माउथ ओपन है किसकी तरफ, P की तरफ, तो आप P की तरफ यहां पर भी ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रूथ। कई बार क्या होता है कि सर ग्रेटर ट्रू था, लेस हम गलत कराए,
नहीं भाई, ग्रेटर ट्रू है तो लेस भी ट्रू होगा। यदि उस ग्रेटर देन के साइन की डायरेक्शन इंटरचेंज हुई है तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी अगर उसके साथ चेंज हुई तो रिलेशन सेम रहता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर भी, अगर ऐसी गलती करते हैं तो दोबारा ये गलती ना करें। और आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, एस लेस देन पी। ठीक है, दूसरी बात, सर अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए पेपर में, तब मैं क्या करूंगा? सर अगर आ गया P is not less than equal to S, P is not less than equal to S, हम क्या सीख रहे हैं? हम इनइक्वलिटी को बेस से ही पूरा सीख रहे हैं, और बेस से अगर हम सीखेंगे तो आई थिंक आप बहुत मजबूत होंगे। तो P is not less than equal to S, तो P is not less than equal to S का मतलब यहां पर क्या होगा? P यदि लेस और इक्वल नहीं है, P यदि लेस इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अभी जस्ट मैंने आपको इसको ब्रेक करके बताया कि इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या ब्रेक होगा? नॉट लेस देन इक्वल टू ब्रेक होकर आएगा ग्रेटर देन। मतलब ये भी कहना चाहता है क्या? P ग्रेटर देन S। हर पहलू को, हर सिचुएशन को समझने का प्रयास करिए। समझ में आ रही बात? यहां पर हो सकता है थोड़ा लेंदी जाए, लेकिन हम सारे पार्ट डिस्कस करेंगे, सारे पार्ट डिस्कस करेंगे, एक एक चीज ब्रेक करके सीखेंगे, एक एक चीज ब्रेक करके सीखेंगे कि कहीं भी कमी ना रह जाए यार। ठीक है, क्योंकि हमें इसके मार्क्स बनाने हैं तो बनाने हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या था? अब पॉइंट यह है कि यार सर P ग्रेटर देन एस, अगर P ग्रेटर देन एस है तो सर इनको डेफिनेटली फॉल्स क्यों कहा? देखिए, हम किसी भी कंक्लूजन को डेफिनेट फॉल्स तभी कहेंगे जब हमें कोई भी डेफिनेट ट्रू रिलेशन पता चल जाए। ठीक है, कोई भी डेफिनेट ट्रू, तो हमें पता चल गया P ग्रेटर देन S इज डेफिनेट ट्रू, तो रेस्ट ऑल द रिलेशन, रेस्ट ऑल रिलेशन क्या होंगे? डेफिनेट फॉल्स। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में मैं रूल नंबर नेक्स्ट आगे रूल लेके मूव करूंगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर टू ये है कि यार अगर ग्रेटर देन का हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल 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 एंड ग्रेटर, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, आपने 5 क्वेश्चन किए और पांचों क्वेश्चन में ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, या तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तब तो यार फिर मतलब कुछ कहने ही नहीं है। फिर तो ये होगा, अरे हे प्रभु तुम मेरे साथ हो। ऐसा अगर करना था तो हम ऐसा करते, सारे सबमिट कर देते, आंसर सही कर देते। इतना भी हल्का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 है, यदि मान लो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अब हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे ग्रेटर के साइन को कंपेयर करेंगे विथ इक्वल के साथ, और ग्रेटर के साइन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? ग्रेटर इक्वल के साथ। हम सारे साइन का कंपैरिजन सीखेंगे कि कौन क्या कहां कैसे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 है, अभी मैंने आपको जो सिखाया कि सिंगल साइन का यूज किया गया है, मात्र 100%, सिर्फ 100 100 100 100 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज। लेकिन इस बार हम 100 रुपीज को 50 रुपीज के साथ भी बात करेंगे, और 100 रुपीज को 75 रुपीज के साथ भी बात करेंगे, और 100 रुपीज को अपोजिट साइन के साथ भी बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज यहां पर मैं बात करूं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच यदि 100 रुपए और 50 रुपए, 100 रुपए एंड 50 रुपए के साइन का यूज किया जा रहा है, जैसे हम कह देंगे 100 रुपए और 50 रुपए मतलब ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलेंगे? इक्वल टू। अब देखिए यहां पर हम मोर देन वन साइन की कंपैरिजन करवा रहे हैं, और अगर मोर देन वन साइन का कंपैरिजन करवा रहे हैं तो एग्जैक्टली यहां पर अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और क्या है, अगर 100 रुपए 50 रुपए, तो आप बताओ 100 रुपए और 50 रुपए में बड़ा रुपया कौन? बड़ा रुपया कौन? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बड़ा रुपया कौन है इस समय? बड़ा रुपया 100 रुपए। बड़ा रुपया क्या है? 100 रुपए। तो मतलब अभी भी यहां पर रिजल्ट 100 रुपीज में आएगा, मतलब कि ग्रेटर देन में आंसर निकल के आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 की बात अगर करें हम लोग, तो इसको कैसे, इसको एग्जाम्पल में सेट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया जाए, P is equal to Q greater than S equal to M greater than T equal to J equal to F and greater than L। ये एक स्टेटमेंट है। अब अगर ये एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट को हमें डिफाइन करना है, कैसे क्या होगा, क्या आंसर होगा, क्या ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब आप बताओ, जैसे ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर आप 2 प्रकार के साइन देख रहे हो। एक मैं देख रहा हूं
100 रुपीज का साइन, एक देख रहा हूं 50 रुपीज का साइन, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, मतलब है सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन क्या है। तो अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन की बात हो रही है तो सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर P और S का रिलेशन फाइंड करना है, तो P और S के बीच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन क्या था, ओनली 100 रुपीज साइन। यहां पर जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि बताइए कंक्लूजन, कंक्लूजन Q और F, आंसर रटो नहीं, आंसर जनरेट करो, ब्रेक करो, समझो, ऐसे से ऐसे बनाना सीखो, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे कर दिया सारा आंसर रटो नहीं, आंसर को जनरेट करना सीखो, कैसे बनता है, उसकी सिचुएशन समझो कि क्या सिचुएशन हो सकती हैं। तो यार आप ये बताओ, अगर Q और F है, यहां पर क्या है, Q और F अगर यहां पर दिया गया है, तो Q और F के लिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट है Q, हमारा ऑब्जेक्ट है F। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच फेसिंग की डायरेक्शन क्या है। तो दोनों के बीच अगर फेसिंग, तो सबसे पहली बात तो इक्वल की कोई फेसिंग नहीं होती। इक्वल की फेसिंग क्यों नहीं होती, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी, तो यार अगर इसको हम इक्वल को पलट दें तब भी A इक्वल टू बी, तो इक्वल की कोई फेसिंग नहीं होती, ठीक है। तो अगर इक्वल की कोई फेसिंग नहीं होती तो यहां पर क्या होगा कि Q और F, अब देखो यहां पर आप ब्रेक मत करो, सीधा क्या करो, रुपया उठाओ, 50 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच 100 रुपए और 50 रुपए दोनों साइन आ जाते हैं, तो 100 रुपए का साइन आंख बंद करके उठा लो, और 100 रुपए का जब साइन उठाएंगे तो रिजल्ट इन दोनों के बीच क्या रुपए का आएगा, 100 रुपए। कितने रुपए का आएगा, 100 रुपए। और अगर 100 रुपए का साइन यहां पर आएगा तो इसका मतलब कंडीशन हो जाएगी Q इज ग्रेटर देन F, Q इज ग्रेटर देन F इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। बात समझ में आई यहां पर। और अगर Q ग्रेटर देन F यहां पर डेफिनेटली ट्रू है तो इसका मतलब 100 रुपीज इज करेक्ट। और मैंने अभी आपसे क्या कहा, दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच, दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच अगर 100 रुपीज और 50 रुपीज है, अब ये मत करो यार, यहां ये मत करो भाई, देखो समझो, उड़ो थोड़ा सा, थोड़ा सा उड़ो। उड़ो कैसे यार, सर हम ये करेंगे बराबर बराबर, अरे बराबर बराबर कब तक बराबर करोगे, बराबर बराबर बराबर, सर बड़ा, अच्छा ये बड़ा तो ये इससे बड़ा, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं करना आपको। देखना ये 100, 50, 100 रुपए, 100, 50, 100 रुपए, 100, 50, 100 रुपए, मतलब 100 रुपए इज ट्रू। और 100 रुपए का जो साइन है वो डेफिनेट साइन है, क्या है, डेफिनेट साइन। और अगर हम 100 रुपए का साइन यहाँ पर डेफिनेट ट्रू कर ले रहे हैं तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 यहां पर आता है कि अगर ये ट्रू है तो Q लेस देन F, Q इज इक्वल टू F एंड Q ग्रेटर देन इक्वल टू F एंड Q लेस देन F, लेस देन इक्वल टू F। These all relation are definitely क्या, false। These all relation are definitely false। ऐसा क्यों किया, These all relation definitely false क्यों किया, These all relation definitely false इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि अगर ये कंडीशन आ रही है और अगर डेफिनेट रिलेशन कन्वर्ट हो रहा है, डेफिनेट रिलेशन कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रेस्ट ऑल और ग्रेटर देन क्या है, डेफिनेट। और ग्रेटर की प्रेजेंस ओनली ग्रेटर, ग्रेटर की प्रेजेंस ओनली ग्रेटर। जैसे मैंने कहा मैं अपने भाई से हाइट में बड़ा हूं, यार बड़ा ही हूं ना, अब उसमें कोई संभावनाएं नहीं लग सकती हैं कि लेस हो सकता है, सर नहीं सर लेस हो सकते हैं, नहीं सर इक्वल हो सकते हैं, नहीं सर लेस के साथ इक्वल। अगर डेफिनेट कन्वर्जन आ गया तो रेस्ट सिचुएशन डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो रेस्ट कंडीशन, अब देखो मैंने अभी हर बात आपको यहां पर एक बात बताई, अभी क्या बताया कि अगर Q ग्रेटर देन F है तो इसकी दूसरी स्थिति को भी आप ध्यान से समझे, ऐसा हो तब भी ट्रू है। और अगर ऐसा है अगर ऐसा है तब भी ट्रू है। क्यों ट्रू है सर, ये क्यों ट्रू सर, अभी आप लेस गलत करवा रहे हो, हर पॉइंट को समझो। सर ये गलत करवाया यहाँ क्यों, तो यार लेस गलत करवाया, लेकिन आपको अभी मैंने क्या बताया कि आपको देखना है कि F और Q के बीच 100 रुपए 50 रुपए का साइन है, 100 रुपए का साइन ट्रू होगा, 100 रुपए का चेहरा
माउथ किसकी तरफ ओपन है, क्यू की तरफ, यहां पर भी क्यू की तरफ ओपन है, यहां भी क्यू की तरफ ओपन है। और इस पॉइंट को अगर ब्रेक करोगे, इस पॉइंट को ब्रेक करोगे, तो मैं बार बार आपको ये साथ लेकर चल रहा हूं जिससे इस बात पे कभी डाउट ना हो आपको कि सर इसका मतलब हो जाएगा क्यू इज ग्रेटर देन एफ। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी लोग बताओ, अगर मैं यहां पर पूछूं कॉन्क्लूजन 1, और सिर्फ अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 तक पहुंचे हैं, ये पॉइंट नंबर क्या है 2, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 तक पहुंचे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे, जितने भी पार्ट बनेंगे बनेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा बेस से लेके एंड तक समझाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक एक साइन को टुकड़ों में तोड़ समझाऊंगा, जिससे कभी भी आपको डाउट न रहे, कभी भी आपको डाउट न रहे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर कंक्लूजन नंबर 1, तो एक बात बताओ सर, यहां पर हमें एम का और एल का रिलेशन बता दो। तो क्या बता दो यार, क्या बता दो, नॉर्मल सी बात, एम और एल दोनों के बिटवीन 100 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए का साइन का चेहरा किसकी तरफ, फेस किसकी तरफ, एम की तरफ, मतलब कि एम ग्रेटर देन एल इज ट्रू। अब आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख लो, ये सारी कंडीशन ट्रू है। और अगर m इज ग्रेटर देन l इज डेफिनेटली ट्रू, तो रेस्ट ऑल कॉन्क्लूजन क्या होंगे, डेफिनेटली फॉल्स होंगे। आई थिंक इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। ध्यान रखिए, हम लोगों ने आज सिर्फ रूल हैशटैग नंबर 2 तक डिस्कशन किया है, आगे हम लोग इसको और पूरे प्लान के साथ जितने भी पैटर्न्स इसके होंगे, एक एक पॉइंट नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिए, अगली क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि अभी आज हमने सिर्फ रूल नंबर 2 तक सीखा है। मैंने एक एक पॉइंट प्लान करके बताया कि कैसे क्या इनइक्वालिटी कैसे सिचुएशन पेपर में पूछी जाती है, जिससे आप पूरा बेसिक से पूरे डिटेल से आप इसे सीख सकें। तो रूल नंबर 3 से अगले वीडियो में इस क्लास को मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो आई थिंक इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। रूल नंबर 2, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 जितनी बने, हर वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।